Hello, hi guys, how are you? I am Nish Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रावैधिक कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं। क्या होता है? सबसे पहला प्रश्न यही बंदा पूछता है, सर प्रावैधिक कला होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, किस विषय से टीजीटी भर पाएंगे, क्या जो है ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रावैधिक कला कर सकते हैं, और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या बिना बीएड के भी टीजीटी भर सकते हैं, कैसे काम करता है। तो इन सारे तथ्यों पे आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एडमिशन की जो डेट है वो बढ़ने की उम्मीद है, अभी बढ़ी नहीं है, फ़िलहाल बढ़ने की उम्मीद है। आप लोग प्रयास में रहें और हताश ना हो, लेकिन इस बार अगर डेट बढ़ती है तो सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। कल बहुत से बंदे फ़ोन किए और बहुत से बंदे मैसेज कर रहे थे, सर प्लीज़ किसी तरह से मेरा फॉर्म भरवा दीजिए। अब मैं थोड़ी ना फॉर्म भरवा रहा हूँ, आपको राजकीय इंटर कॉलेज में जाना होगा या आप जहाँ भी रह रहे हैं उसके पास वाले विद्यालय में जाना होगा, वहाँ आपको फॉर्म अप्लाई करना था। फॉर्म मैंने बहुत सारे लोगों को भेज दिया है, अगर दिक्कत है तो फॉर्म आप भर के रखें। जिस सत्र में आपको भरना है, 2021 का चल रहा है, 21 में, 22 में, 23 में, तब भी वो फॉर्म काम करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो फॉर्म आप लोग सजो के रखें। बहुत सारे जगह से ये कमेंट आए, सर फॉर्म बता रहे हैं आउट हो गया, नहीं आया है, फॉर्म ही नहीं है, यहाँ सीट कंप्लीट हो गई। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सीट सब जगह होती है। किसी के यहाँ कोटा नहीं होता कि हमारे यहाँ 10 सीट है, किसी के यहाँ 20 सीट है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैक्सिमम एडमिशन हर एक विद्यालय ले सकता है। प्रावैधिक कला को कोई फिक्स सीट नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट मोड में होता है। ना उन्हें पढ़ाने की दिक्कत होती है और ना ही आपको एग्ज़ाम में बैठने की दिक्कत होती है, क्योंकि सेंटर भी दूसरे विद्यालय में जाता है। इसलिए ये बहाने बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। विद्यालय प्रबंधन से आप जाके सीधे बात कर सकते हैं, और ज़्यादातर राजकीय विद्यालय में होता है, इसलिए प्रबंधन से आपको ना मिल करके सीधे प्रिंसिपल साहब से आपको मिलना होगा, और प्रिंसिपल के माध्यम से ही आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, सर एक्स्ट्रा पैसा बहुत लिया गया है, कोई 3000 रुपये दे के एडमिशन कराया है, कोई 2000, कोई 1800, कोई 1500, 206 रुपये का फॉर्म, और फाइनली 3-3000 रुपये वसूले जा रहे हैं। आप लोग एक बार आरटीआई दायर कर देते, फिर भी बात सामने आ जाती कितने रुपए लग रहे हैं। अगर आप सीधे सीधे फॉर्म अप्लाई करना चाहें तो भी माध्यम था, आप सीधे फॉर्म भर लेके जाते और विद्यालय में प्रबंधक जी से या प्रिंसिपल जी से मिलते और काम हो जाता आपका, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बताओ, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, इसीलिए एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है, हमें लग रहा है, और कोई बात नहीं है, क्योंकि कल ही लास्ट डेट थी और लास्ट डेट बढ़ने की उम्मीद है, हो सकता बढ़ जाए। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, सर प्रावैधिक कला होता क्या है। तो बेटा, प्रावैधिक कला एक स्पेशल कोर्स है, इंटरमीडिएट का 10+2 का एक कोर्स होता है। प्रावैधिक कला, रंजन कला और चित्रकला, ठीक है। तो चित्रकला में आलेखन आता है। तो ये 3 सब्जेक्ट हैं, 3 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तीनों की अलग अलग खासियत है। जो प्रावैधिक कला है, इसका जो है मान्यता, जो टीजीटी का फॉर्म आता है उसमें बढ़िया मिल जाता है। इसकी मान्यता ये होती है कि बीएड के समतुल्य इसे मान लिया जाता है, और कला वर्ग में आप फाइनली फॉर्म भर पाएंगे। जब फॉर्म आता है तब इसकी उपयोगिता पता चलती है कि प्रावैधिक कला से क्या क्या बेनिफिट हो जाता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा चलाया जा रहा एक ये डिप्लोमा टाइप का कोर्स है, 1 वर्ष का है। बहुत सारे क्वेश्चन ये कर रहे हैं कितने दिनों का है। 1 वर्ष का कोर्स है, एक ही पेपर होता है और 10+2 लेवल का होता है। 10+2 कहने का मतलब ये है कि 12वें लेवल का एक प्रावैधिक कला का पेपर होगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मैथ के होंगे, मैथमेटिक्स के, साथ ही साथ कुछ पोर्शन जो हैं वो आर्ट के भी होंगे, क्योंकि आर्ट से भी नंबर आता है और इससे भी, मैथ से भी नंबर आता है। उन्हीं को इंक्लूड करके एक बनाया गया है प्रावैधिक कला। उसे लगभग डिप्लोमा के बराबर डिग्री मिल गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा यह चलाया जा रहा है, और 2003 से पहले भी ये चलाया जा रहा था। उससे पहले 2 पेपर हुआ करते थे, अभी लेटेस्ट में 1 पेपर का प्रावधान हो गया है। अब फाइनली 1 ही पेपर होता है। 1 ही पेपर 3 घंटे का होता है, और 3 घंटे का एक पेपर 100 अंक का होगा। इसी 100 में आपको मैक्सिमम अंक लाना है। मैक्सिमम अंक लाने के लिए आप चैनल के माध्यम से नियमित रूप से जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। कोई भी वनडे एंट्रेंस की तैयारी होगी उसका भी वीडियो आपको अपडेट मिलता रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं, फ़ायदे तो आपको समझ में आ गए होंगे, किस विषय से टीजीटी आप भर पाएंगे। तो मैंने पुनः बोला
कि टीजीटी भरने के लिए आपने कला का स्पेशल कोर्स कर रखा है, इसलिए कला वाले सब्जेक्ट में फॉर्म भर पाएंगे। 2021 वाली वैकेंसी थी, आपने देखा फाइनली 710 पदों पे वैकेंसी थी टीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए तो अदर 76 पोस्टों पे थी। टीजीटी वाले में आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। जो प्रबंधन समिति वाले इंटर कॉलेज हैं उसी में आपको फाइनली जॉब मिल पाएगी टीजीटी के थ्रू, ध्यान रखना है। और जो जीआईसी लेक्चरार होता है उसके थ्रू फाइनली जीजीआईसी और जीआईसी में जो है इंटर कॉलेज में प्रोफेसर बनने का मौका मिलता है, जबकि एलटी ग्रेड की जॉब होती है उससे आपको जीआईसी और जीजीआईसी में हाई स्कूल लेवल तक पढ़ाने का मौका मिल पाता है। तो जीआईसी और जीजीआईसी के लिए एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रोक्ता है, जबकि टीजीटी और पीजीटी जो है ये प्रबंधन समिति के अंदर काम करने वाले जितने भी एडेड कॉलेज हैं उनमें मौका मिलता है। हालांकि ये भी सरकारी होता है और वो भी सरकारी होता है, लेकिन उसकी खूबियाँ अलग हैं, इसकी खूबियाँ अलग हैं। आप सब जानते हैं टीजीटी अप्लाई करने के लिए बीएड योग्यताधारी अति आवश्यक हैं। लगभग फॉर्म में बीएड मांगा जाता है। पीजीटी हो, पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका है तो भी अच्छा है, चल जाएगा, लेकिन टीजीटी में अक्सर बीएड मांगा जाता है। लेकिन कला एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कई योग्यताधारी डिप्लोमा मांग लिए जाते हैं। उसमें टेक्निकल आर्ट एक स्पेशल सब्जेक्ट है जिसे हम लोग प्राविधिक कला के नाम से जानते हैं। बढ़िया सब्जेक्ट है, बढ़िया बेनिफिट है, बढ़िया स्कोप भी है इसका। आने वाले समय में 27,000 वैकेंसी की मांग हो रही है। जो नवंबर में वैकेंसी आनी थी उसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। आप लोग परेशान ना हो, जो लोग फॉर्म भर लिए हैं उनके लिए बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी हो सकता है उन्हीं के कार्यकाल में आए, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है फाइनली मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। मार्च टू अप्रैल फाइनली आपका पेपर हो जाएगा। अगर अप्रैल में पेपर हो जाता है तो मई और जून के बीच में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, और जून के बाद अगर परीक्षा होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मई में ही 17 तारीख को फाइनली मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा। नया मुख्यमंत्री कौन आएगा आप लोग जानते हैं, और जैसे ही नया मुख्यमंत्री अपना पदभार ग्रहण करेगा उसी के बाद तुरंत कार्य स्टार्ट हो जाएगा भर्ती प्रक्रिया के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से लंबित मामला है। योगी जी ने कई बार बोला है 27,000 पदों पे हमारे यहाँ विज्ञापन खाली है, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो इसीलिए इसकी डिमांड बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा विकी खान जी के नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है। हालाँकि इस पर कोई संतुष्टि नहीं आई है, लेकिन हो सकता है आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर जाएं। अगर अब भी कोई क्वेरी है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट के माध्यम से लिखें। एक बहुत ज़्यादा जो प्रश्न है वो आ रहा है, यक्ष प्रश्न उसे मान सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट ये कर रहे हैं, सर मैंने बहुत पहले बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया, स्नातक किया है, क्या मैं अब पुनः इंटर कर सकता हूँ? कोई अपना डीओबी भी दिखा रहा है। बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जब अब नया वाला जो फॉर्म आता है, अगर उसमें कोई एज बाउंडेशन नहीं कर दी जाती है, उसमें मिनिमम एज बाउंडेशन रहता है 21 साल, लेकिन मैक्सिमम का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं, सर मैं इंटर क्वालिफाई हुआ हूँ, अभी जस्ट बीए, बीएससी, बीकॉम में हूँ या फिर बीएससी एजी कर रहा हूँ, क्या हमारे लिए मौका है? बिल्कुल है बेटा। ये प्राविधिक कला जो है फाइनली प्राइवेट मोड में ही होता है। प्राइवेट मोड में आप एक साथ 2 या 2 से अधिक कोर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपकी प्रेजेंटी नहीं शो की जाती है कि क्लास में आप कितने दिन प्रेजेंट रहे। यहाँ आपको फाइनली एक बार एडमिशन दे दिया जाएगा। जब यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम शेड्यूल आता है तभी आपका एग्ज़ाम शेड्यूल आएगा फिक्स। जहाँ सेंटर जाता है वहीं आपका सेंटर जाएगा, और जहाँ पे आपका फाइनली जब यूपी बोर्ड का फाइनली एडमिट कार्ड आता है तभी आपका भी एडमिट कार्ड आएगा। अगर आपने एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है आप एक सब्जेक्ट दे सकते हैं, अगर आपने मैक्सिमम एक साथ आप 4 सब्जेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं, सर क्या चारों सब्जेक्ट करना ज़रूरी है, या एक साथ 2 या 3 सब्जेक्ट कर लिए तो क्या सर्टिफिकेट मान्य होगा? बिल्कुल मान्य होगा बेटा। उसमें एक जगह आपका फाइनली ड्राइंग टेक्निकल लिखा रहेगा, और ड्राइंग टेक्निकल की ही वैलिड है, ठीक है, उसकी मान्यता है। अगर आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट से कर लेते हैं तो चारों के लिए अलग अलग बेनिफिट्स मिल जाएंगे आपको, जिस जिस क्षेत्र में आप उसको लगाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे फाइनली आप ड्राइंग टेक्निकल से बेनिफिट ले सकते हैं और फाइनली टीजीटी भर सकते हैं बिना बीएड किए। टीजीटी भरने के लिए कला वर्ग होना चाहिए, और कला वर्ग में आप जब टीजीटी अप्लाई करेंगे तो फॉर्म स्पेशल कोटे में आता है, उसे स्पेशलाइज भरा भी जाता है। अक्सर लोग नहीं भर पाते हैं, उसके लिए भी वीडियो बनाया जाएगा।
तो ये काम कैसे करेगा टीजीटी में? तो फाइनली आपको प्रावैधिक कला का सर्टिफिकेट लगाना होगा, साथ ही साथ स्नातक आपको लगाना होगा, स्नातक, ठीक है। स्नातक में आप लोग जानते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, मैक्सिमम हो गया बीटेक। बीटेक वाले बहुत सारे बंदे इसमें कमेंट कर रहे हैं, सर क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो बेटा, आपकी भी डिग्री स्नातक के समतुल्य ही है, कोई स्पेशल नहीं है। बीटेक भी बीएससी के इक्विवेलेंट ही है, एमबीबीएस भी बीएससी के इक्विवेलेंट ही है, ध्यान रखना, स्नातक के इक्विवेलेंट ही है। तो आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे आपका स्ट्रीम वाणिज्य रहा हो, या फिर आपका स्ट्रीम कला रहा हो, या फिर आपका स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम से कोई भी रहा हो, पीसीबी रहा हो या पीसीएम रहा हो। और बीटेक वाले भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनली आपके पास ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर ये रहता है तो आप स्नातक के साथ ये सर्टिफिकेट लगा के टीजीटी कला वाले विषय में अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन ला के एक योग्य टीचर बन सकते हैं कला विषय के लिए। अगर अब भी कोई जानकारी है, रह गई हो, अधूरी हो, या अभी कोई प्रश्न है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें, उस पर विचार होगा और फाइनली उसका भी उत्तर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।